जैसे एक बच्ची एक दिन मेरे साथ की एक लड़की, मैं 8th क्लास में पढ़ती थी, 8th या 9th में शायद, मुझे ठीक से नहीं याद है। तो उतर रही थी एक लड़की वहाँ से, और खटखट की आवाज़ से मुझे लगा कि वो खट की आवाज़ आई। मैंने ऐसे देखा, वो आदत थी मेरी कि मुझे देखना चोरी से भी और ऐसे भी। तो मैंने देखा वो लड़की तो मेरे साथ पढ़ती है। उस लड़की की भी नज़र शायद मुझसे मिली और वो पलट ओह! गई। जैसे उतर रही थी वो एकदम पलट गई, क्योंकि वो मेरी क्लास में पढ़ती थी। तो कोठे से कोई लड़की हाँ, नीचे उतर रही नीचे थी उतर रही और थी। आप लोगों ने एक-दूसरे को देखा। देखा, और वो चूँकि उसको पोलियो था, तो बैसाखी से चलती थी वो। पहचान भी इसलिए हुई, थोड़ा कम अंधेरे में दिख तो कम रहा था, लेकिन फिर भी पता लग रहा था कि ये वो लड़की है। फिर हम उसे ढूँढते रहे, वो नहीं आई स्कूल। 2 दिन बीते, 4 दिन आना तो उसे था। फिर वो आई तो मैंने पकड़ के पूछा कि तुम, जबकि मेरी वो फ्रेंड नहीं थी, बस क्लास में पढ़ती थी, कोई मेरा कभी बोल-चाल नहीं थी, कुछ नहीं था। मैंने उससे पूछा कि तुम वहाँ क्या कर रही थी? वहाँ तो खराब औरतें रहती हैं। तो अब उसने अपनी शायद उम्र से ज़्यादा बड़ा जवाब दिया होगा, जो मुझे तो कम समझ आया उस समय, आज आता है कि उन खराब औरतों में से एक मेरी माँ है। और मेरा ये 2 बात हैं, मेरा बहुत अच्छा भाग्य है कि मैं लंगड़ी पैदा हुई हूँ, ऐसे ही इन्हीं शब्दों में उसने कहा मुझे, और बदसूरत हूँ। मैं काली हूँ, सुंदर भी नहीं हूँ, तो मैं पढ़ सकी हूँ, स्कूल आ सकी हूँ। अगर सुंदर होती हाँ, और तो जो मेरी शरीर माँ ठीक करती है, होता तो उसको हाँ, वही धंधे में उतरना वही धंधे पड़ता। मुझे उतरना पड़ जाता। तो मैं तो ये अच्छा भाग्य मानती हूँ कि मैं ऐसी हूँ। मुझे इसलिए पढ़ने का मौका मिला। और मेरी मतलब अगर दुर्भाग्य मेरा ये है कि मैं उस जगह पैदा हुई जहाँ मेरी एक माँ रहती है जो खराब औरत है। ये उसने मुझे जवाब दिया। और फिर उसके बाद वो ना स्कूल नहीं आई कभी। मैं उसके लिए भी अपने को दोषी मानती थी, ना मैं ये पूछती, शायद उसका स्कूल ना छूटता, या वो हो सकता फिर मन को समझा लेती कि हो सकता है उसने कहीं और एडमिशन ले लिया हो। उन्होंने कहा यहाँ तो ये मुझे पहचान गई, अब तुम यहाँ मत करो। ये भी हो सकता है। वहाँ पढ़ने का कोई रिवाज नहीं था, जब तक कोई स्कूल जाने का रिवाज भी नहीं था।